हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फोकस केवल लर्निंग पर होगा। यानी आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द राइट वे टू लर्न। कैसे किसी नए चैप्टर, नई बुक को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है एंड रिवाइज करना है। हाउ टू लर्न न्यू कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखूँगी सो दैट मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ और सारे पॉइंट्स रश ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। आई एम श्योर आप में से कई लोग हैं जो हर चैप्टर को फर्स्ट रीडिंग में ही याद करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट लगती है एंड आप लाइन बाय लाइन सब कुछ याद करने लगते हैं। इफ़ यू नोटिस देन ऑफन टाइम्स इसका नतीजा ये होता है कि आप उस बुक का 30-40% ही अच्छे से याद कर पाते हैं एंड बाकी का पूरा पोर्शन छूट जाता है। सो व्हाट यू हैव डन इज़ कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपने वही नहीं पढ़ा जो टेस्टेबल है, जो इम्पॉर्टेंट है। सो पहले इम्पॉर्टेंट पोर्शन से शुरू करना चाहिए। आप पूरे चैप्टर को समझने के लिए उसे एक बार रीड कर सकते हैं, बट जब बात आती है याद करने की तो पहले उन चीज़ों को याद करो जो टेस्टेबल हैं। हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो एंड सबसे पहले उन आंसर्स को याद करो। टीचर ने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क की हैं एंड आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगें उन्हें याद करो। आई नो हर सब्जेक्ट के साथ शायद ये पॉसिबल ना हो। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ती है एंड तभी आप आगे बढ़ पाते हो, बट दोज आर जस्ट 2 और 3 सब्जेक्ट्स, बाकी सब थ्योरेटिकल ही होते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड अकॉर्डिंगली। दिस विल हेल्प यू इन 2 ways। फर्स्टली, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने से आप वो बुक जल्दी ख़त्म करोगे। सेकेंडली, जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे देन यू विल रियलाइज कि आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो एंड दैट विल अल्टीमेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो बी स्मार्ट एंड पहले वो याद करो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कमेंट्स में बताएं कि क्या आप एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस सक्सेसफुली फिनिश कर पाते हो या नहीं। एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग। जब भी आप पहली बार किसी टॉपिक को याद करना शुरू करते हो तो आप एक एक लाइन मंत्र की तरह जपते रहते हो। दिस इज़ पैसिव लर्निंग। इससे आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। वॉट यू नीड टू डू इज़ कि जो भी टॉपिक है उसके पहले की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो एंड उसे अपने शब्दों में खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। दिस इज़ एक्टिव लर्निंग। दिस इज़ हाउ आप उस इंफॉर्मेशन से एक्टिवली एंगेज करोगे सो दैट आपके ब्रेन में उसकी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग हो। नाउ जब आप उसी चैप्टर को रिवाइज करते हो तब आप फिर से उसे रीड करने लगते हो। अगेन इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है कि आपको उन चैप्टर्स हेडिंग्स को क्वेश्चंस की तरह देखना है एंड खुद से रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या याद है। हो सकता है कि आपको कुछ भी ना याद आए एंड दैट्स फाइन। द पॉइंट इज़ कि आप जितना अपने ब्रेन को एक्टिवली एंगेज करोगे उतने ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्शंस बिल्ड होंगे। इस प्रोसेस का नाम है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल और एक्टिव लर्निंग के कई तरीके हैं, जैसे कि आप पूरे चैप्टर को एक ही पेज में समराइज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स, स्पाइडर डायग्राम्स या सिंपली नोट्स बना सकते हो। इससे क्या है कि सबसे पहले तो आप उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड वाइल लर्निंग। सेकेंडली, यह आपका ध्यान सिर्फ इम्पॉर्टेंट एंड कोर इन्फॉर्मेशन पर रहता है एंड नॉट द एंटायर बुक, जिसमें से 60% चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती।